श्री श्री चंद्र प्रकाश, देखिए देवेंद्र कादियान जी ने अपने सारे विषय के अंदर से 2-3 बार चिंता जताई। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा, हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जब सब विधायक गणों का प्रशिक्षण या ओरिएंटेशन होगा तो एक दिन का विषय हम उनको भी देंगे। जी, चंद्र प्रकाश जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। चंद्र प्रकाश जी, आप 10 मिनट। जो ये बजट पेश किया गया है, इस बजट में जो 2,23,658 करोड़ का, इसमें सिर्फ 10% की बढ़ोतरी है पिछले साल से, अगर इसकी तुलना करें तो। और जो भी बजट पेश किया जाता है वो विकास और आर्थिक विस्तार की बड़ी उपलब्धियों का उसमें आंकलन उससे किया जाता है। इस बजट में राज्य को कर्ज की ओर ले जाने वाला बजट है, क्योंकि जो कुल कर्ज वो 5,56,623 लाख करोड़ की देनदारी इससे बनती है। और जो सारी बातें इसमें, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो लगभग 9% के करीब इसका बनता है, और जो नॉन प्लान में हमारा 87% इसका दिखाया गया है। बीच में जब ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया तो उसमें विजन 2047 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही गई, और जो भूमिका इसमें बनाई गई उस तरह का इस बजट में किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता है। क्योंकि किसी भी राज्य के बजट, किस दिशा में बजट और प्रांत की प्रगति उस वर्ष में होगी, ये महज कुछ मेन विभाग होते हैं। जिस तरह शिक्षा का विभाग है, स्वास्थ्य का विभाग है, कृषि विभाग है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, सोशल वेलफेयर ऑफ SCBC और कुछ दूसरे विभाग या बुनियादी मुद्दे होते हैं जिनके बारे में किस तरह के प्रस्ताव बजट में रखे गए हैं। परंतु इस बजट में देखने से, पढ़ने से काफ़ी, इसमें जो 76 पेज का ये जो बुकलेट बनाई गई है, इसमें हर विभाग का अगर हम इसको पढ़ें तो इसमें महज कोई बड़े प्रोजेक्ट या बड़ी कोई प्रपोजल हो जो कि किसी भी विभाग की बहुत बड़ी तरक्की की ओर आंकलन करने की तरफ इशारा नहीं करती। कृषि विभाग की बात लें, कृषि और इरिगेशन की बात, आज स्टेट में किस तरह की परिस्थितियां हैं। किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचता है, जब उसको खाद की जरूरत होती है, बीज की जरूरत होती है, वो नहीं मिलता है। जब फसल पक करके तैयार हो जाती है, मंडी में जाती है, तो उसका MSP नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी तरह की बातें यहाँ पे इस बजट में दर्शाई गई हैं। जैसे कोई धान नहीं लगाया गया तो 1000 रुपये मिलेंगे एक्स्ट्रा, और कोई मुआवजे की बात इसमें कही गई है। परंतु पिछले दिनों जब फसल का खराबा हुआ और लोगों ने अपनी पोर्टल पे जो दर्ज किया, उस दर्ज का आज तक भुगतान नहीं हुआ। बजट में होता क्या है कि हमें उस सेक्टर में किस तरह से लोगों की, हमारे प्रांत के लोगों की, किसानों की समस्याएं हैं, किस तरह से उनका हल निकालना है, किस तरह से किसान अच्छी तरह से अपनी फसल की बुआई करे, फसल की कटाई करे और मंडी में लेकर के आए और MSP पे वो अपनी फसल को बेच करके पैसे लेकर के घर जाए। ये जो बीच में कुदरत की मार भी होती है, जो कि पिछले साल पड़ी है। मेरा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है, जब पोर्टल खुला 7,800 कुछ लोगों ने उस पर अपनी एंट्री की,
और 50,000 से ज़्यादा एकड़ का उनका मुआवजा तहसीलदार ने पूरा रिपोर्ट बना करके भेजी, लेकिन आज तक उनके खाते में कोई पैसा नहीं गया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो बजट है, बजट में इस तरह के एक परमानेंट समाधान निकलना चाहिए। इरिगेशन की बात इसमें आई है। इरिगेशन में कहा गया है कि नहरों की लाइनिंग होगी, परंतु हमारे जब नहरों की लाइनिंग होगी, पानी जाएगा, तो हमारे जो वाटर कोर्सेज है, जो किसान के खेत में पानी पहुंचा, जिनके थ्रू पहुंचता है, जो रीमॉडलिंग की बात है, उसके बारे में बजट में कोई चर्चा नहीं है कि इस साल में कितने करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे किसान के जो वाटर कोर्सेज हैं, क्योंकि उसकी 20 साल की लाइफ होती है और प्रैक्टिकली वो 20 से पहले ही वो वाटर कोर्सेज टूट गए होते हैं और फिर प्रपोजल आता है, वो सैंक्शन होता है। तो ये कई तरह की बातें हैं जो कि इसके अंदर प्रस्ताव के उसमें रखा जाना चाहिए था, जो नहीं रखा गया। इसी तरह से दूसरा स्वास्थ्य की बात है। आज ही माननीय सदस्य ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था सर, और जैसे बजट में लिखा भी गया है कि बहुत बड़ा वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट आ रहा है, लगभग 5,700 करोड़ का। उसमें आपके जो आप वाटर कोर्सेज की जो बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इससे किसान प्रभावित है। तो 21 वाटर कोर्सेज जो आप कह रहे थे कि 25 रह गए हैं, तो 21 वाटर कोर्सेज वो लिए गए हैं वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में। थैंक यू। परंतु मैं, मंत्री जी ने ये बात कही है, ये जो चर्चा हो रही है ये प्रांत के स्तर की है, लेवल की है। आदमपुर की बात तो हो चुकी है, वो मॉर्निंग में हुई थी। 1 साल से जो प्रपोजल आई हुई थी वो आज आपने बताया है। भिवानी जिले में तो बहुत पहले सैंक्शन होके चली गई, लेकिन आदमपुर का मैं नहीं, आपका श्रुति जी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आदमपुर हल्के से आपका भी एक विशेष लगाव आपके परिवार का रहा है। तो चलो आप आगे से थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद देखिए, सबको अपनी अपनी क्षेत्र की चिंता है और ये जाहिर है सर, अपनी बात ये रख रहे हैं। और भिवानी के और हिसार के और ये तमाम इलाके की पूरी चिंता हम सबको है, आप चिंता ना करें, इसलिए तो लिए हैं। नहीं, मैं चिंतित नहीं हूं, क्योंकि हिसार जिला पुराना जिले में भिवानी भी आता था पहले, लेकिन ये एक क्योंकि मुद्दा है और प्रशासनिक लेवल पे किस तरह से इसको डील किया जाना चाहिए, श्रुति जी, इस पे चर्चा हम करने जा रहे हैं। दूसरा, मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूंगा। इसमें काफ़ी डिटेल में 3-4 पेज में इसका वर्णन किया गया है, परंतु आज अध्यक्ष जी हालत ये है कि CHC PHC के अंदर स्टाफ नहीं है, ना मेडिकल स्टाफ है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, और सिर्फ रेफरल पॉइंट बन के रह गए हैं। जब CHC और PHC दूर दराज में देहात में खोली जाती है तो उसका ये है कि ओड आवर्स में किसी को कोई तकलीफ होती है या कोई बात होती है तो उनका वहाँ पे अटेंड करे, ट्रीटमेंट उनका शुरू हो, परंतु ऐसा इसमें कुछ नहीं रखा गया। बजट में होना क्या चाहिए था? बजट में होना ये चाहिए था कि हरियाणा के अंदर एम्स की स्थापना कहाँ होगी, मेडिकल कॉलेज जो बन के तैयार हो गए उनको ऑपरेशनल कैसे किया जाए। भिवानी मेडिकल कॉलेज की इसमें बात आई है, हमने देखा उसमें, लेकिन वो ऑपरेशनल होगा, एडमिशन हो गए, पूरी तरह फैकल्टी होगी, टीचिंग स्टार्ट होगी, तो ये सारा हमारे मिलकर के ये जो बजट पे चर्चा करने का ये हमारा विषय है। इसी तरह से हिसार में कहा गया कि 200 से 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ये अच्छी बात है, लेकिन हम तो हिसार क्योंकि हिस्टोरिकल जिला है, वेस्टर्न हरियाणा का हिस्सा है, तो वहाँ तो एम्स की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ज्वाइंट पंजाब के समय का बना हुआ हॉस्पिटल है। इसी तरह से हमारा एक बालसमंद गांव है। अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि एम्स सेंटर देता है
और 2014 से पहले शायद 14 ही एम्स थे, आज के दिन 22 बन गए हैं पूरे देश में, और उनमें से एक हरियाणा को मिला है, उनमें से एक हरियाणा को मिला है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन। तो जहां तक बात आती है एम्स की, मैं एम्स की उन्होंने चर्चा की है, तो सेंट्रल प्रोजेक्ट है, सेंटर ने दिया है। आप मुझे भी बोलने दो यार, आपकी बारी होगी तो आप बोल लेना। उसके साथ साथ जहां मेडिकल कॉलेजेस हम ये हमारे मैनिफेस्टो में भी था कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। आज के दिन भिवानी की बात हुई है, हाँ जी, अभी अभी खुला है, अभी अभी बन के निकला है, हमने 100 स्टूडेंट्स उसमें डाल भी दिए हैं और बहुत जल्द उसकी फैकल्टी को और दुरुस्त करने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये सिर्फ भिवानी की नहीं, पूरे प्रदेश भर की बात है कि जहां जहां मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं वहां और दुरुस्त करने की और बेहतर डॉक्टर्स लाने की और बेहतरीन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस बनाकर डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया हो गई है। अध्यक्ष जी, आरती जी ने कहा एम्स की बात, मैंने केंद्रीय मंत्री जी को डीओ लिखा था कि एम्स की हिसार, क्योंकि हिस्टोरिकल वो जिला है, यहाँ पे सेटअप किया जाए, और मेरे पास उनकी एक्नॉलेजमेंट भी आ चुकी है डीओ की। तो मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भी कॉपी की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कॉपी की थी। तो इसमें फर्दर, क्योंकि रेवाड़ी साउथ हरियाणा में है, इस हिसार का एक अपना सिग्निफिकेंस है, तो ये चीज़ें इसको पॉजिटिव, क्योंकि आपके ही हमारे सदस्य सत्ता पक्ष की ओर कह रहे थे सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। घंटी बज चुकी है। मैं सर एक बात आपके कहना चाहूँगा कि जो पैरा बजट का पैरा नंबर 2 है, इसके 2 में आखिरी 2 लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगा। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे आज के हर बजट प्रस्ताव के पीछे केवल और केवल डबल इंजन सरकार की आपके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट कटिबद्धता है। अध्यक्ष जी, मैं एक पॉइंट, कटिबद्धता, ये वर्ड और जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये बहुत ही अच्छा है, बशर्ते इस पे पालना होनी चाहिए। पिछड़े वर्ग का गजटेड क्लास में भारत सरकार में 27% का आरक्षण है और हरियाणा में 15% है, और जुलाई 2014 में हुड्डा साहब ने इसको बढ़ा करके 15% किया था। तो मेरा ये भी आज प्रस्ताव है कि इस पे प्रांत की सरकार फैसला ले, क्योंकि इससे बहुत जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जो गजटेड क्लास में क्लास 1 और क्लास 2 में उनको बड़ी भारी, उनको अगर उनका कैरियर के एंगल से देखें, उनके अपलिफ्टमेंट के एंगल से देखें, एम्पावरमेंट के एंगल से अगर देखें, तो ये बहुत बड़ा एक निर्णय होगा। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि ये जो 2 लाइनें हैं सेकंड पैरा की, इस पे हम बहुत ही अंतर दिल से, अपने आत्मा की आवाज से इस पे पालना करें। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।